मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? फिट हैं, एनर्जेटिक हैं? क्या बात है, क्या बात है। राइजिंग पाकिस्तान को राइजिंग पाकिस्तान में हम कहेंगे वेलकम वेलकम वेलकम। आज के राइजिंग पाकिस्तान में क्या कुछ है? आज के राइजिंग पाकिस्तान में हमने अपने कराची सेंटर की जो रिकॉर्डिंग्स हैं उसमें से आपकी मुलाकात करवानी है जावेद शेख साहब से, जो कि ऑफ कोर्स पहचान तो उनकी पीटीवी के ड्रामे बने, अनकही उनका यादगार ड्रामा, उसके बाद बेशुमार उन्होंने काम किया पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए भी, और फिर फिल्म पाकिस्तानी फिल्मों में उन्होंने काम किया, इंडियन फिल्म्स में उन्होंने काम किया, और ऑब्वियसली हमारे उन आइकॉनिक पर्सनैलिटीज़ में से हैं कि जो अभी भी जब भी किसी फिल्म में आए बिल्कुल एक मुनफरिद अंदाज और मज़ा आ जाता है, स्क्रीन सज जाती है। इनके साथ बड़ी यादगार नशिस्त रही, बड़ी उन्होंने दिल की बातें की, उन्होंने हमें दो ऐसे वाक़यात बताए जो आज आप देखेंगे मिसाल के तौर पे। आपको मैं बताऊं, एक वक्त ऐसा था कि जावेद शेख साहब को पीटीवी एंट्री पे पाबंदी लग गई थी। जी हाँ, ऐसा क्या किया था जावेद शेख ने कि 9 महीने के लिए पाकिस्तान टेलीविजन के गेट से वो एंटर नहीं हो सकते थे। ये कहानी आज उन्होंने राइजिंग पाकिस्तान में, जब हमने कराची में रिकॉर्डिंग की तो उन्होंने हमें बताई, आज आप वो देखेंगे। और उन्होंने ये भी बताया कि उनका ताल्लुक रावलपिंडी से है, तो हम सभी जानते हैं पिंडी बॉय हैं। तो एक दफ़ा वो घर से छुप के पैसे चोरी करके फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करने के लिए ट्रेन में बैठ के लाहौर भाग रहे थे कि उनके वालिद साहब ने आके उन्हें ट्रेन से पकड़ के उतार लिया ट्रेन चलने से पहले। ये सारी बातें, ये सारी यादें, क्या ज़बरदस्त इंटरव्यू था जावेद शेख साहब का। मुझे तो बहुत मज़ा आया, और आप आज राइजिंग पाकिस्तान के मेन सेगमेंट्स में कराची सेंटर की रिकॉर्डिंग देखेंगे। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा जनाब हन्नांता है मेरी क्लास फेलो। हन्नांता हमें बताएंगी, रेकमेंड करेंगी दो अच्छी खबरें, नहीं, दो अच्छी बुक्स। वो जो अच्छी खबरों वाली है वो रेबेका है, वो 3 अच्छी खबरें सुनाएंगी। हन्नांता आपको पता ही है कि बुक रीडर हैं, बुक लवर हैं, और अक्सर वो अच्छी किताबें जो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बड़ों के लिए भी होती हैं वो हमें रेकमेंड करती हैं, और मैं तो उनके रेकमेंडेशंस को बहुत शौक से पढ़ता हूँ। इसके अलावा जनाब गुरु काशिफ हैं और अपर आर्म्स का कुछ वर्कआउट करने जा रहे हैं। डोले शोले बनाने की कुछ क्विक टिप्स हमें गुरु काशिफ देंगे। यह है सब आज का राइजिंग पाकिस्तान में मेरी टीम के पास आपके लिए। चल के लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं और हन्नांता राइजिंग पाकिस्तान के सेट्स पे एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। हमारे साथ मौजूद है मेरी क्लास फेलो हन्नांता, जो लेकर आई हैं आपके लिए और मेरे लिए दो अच्छी किताबों की रिकमेंडेशन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। गुड। तो भाई हन्नांता जबरदस्त अच्छी किताबें लेके आती है। फिर इसकी रिकमेंडेशन, मैं जब बहुत ज्यादा बोर हो रहा होता हूँ ना, मैं हन्नांता को फोन करता हूँ, क्योंकि हन्नांता की जो रिकमेंडेशन है ना, उस पे पूरा मेरा ट्रस्ट। अच्छा जी, आज क्या किताब है? आज सबसे पहले जो किताब मैं जिसका आपको बताऊंगी वो है द विजिट ऑफ ऑज। द विजिट ऑफ ऑज। Yes. अच्छा जी, वाह जी वाह। इसका टाइटल हम स्क्रीन पे भी आपको दिखाते हैं। Yes. जरा बताइए इसके बारे में। ये द विजिट ऑफ ऑज में एक बच्ची होती है जिसका नाम होता है डोरथी। डोरथी जो होती है ना, वो उसके पास एक डॉग होता है जिसका नाम होता है टोटो। ओके। यस। तो वो एक फार्म हाउस में रहते हैं और एक घर होता है उनके पास, और एक दिन एक बड़ा सा तूफान आ जाता है। इतना बड़ा सा तूफान होता है कि वो पूरे घर को ब्लो कर देता है। ठीक है। यस। और फिर डॉर्थी का जो घर होता है ना, वो लैंड होता है आके एक मैजिकल से आइलैंड पे जिसका नाम होता है ऑज। अच्छा। यस, आइलैंड का नाम होता है ऑज। यस। फिर क्या होता है? फिर जब वो ऑज में आती है तो डॉर्थी इतना रोती है कि ओ नो अब क्या करें, ओ नो टोटो व्हाट शुड वी डू नाउ। फिर उसको एक आइडिया होता है, वो विजिट ऑफ ऑज को विजिट करने जाती है। वो जाती है ना, तो एक विकेड विच होती है, वो ट्राई करती है उसको स्टॉप करने को। वो ऐसे हंसती है, मैं आपको सुनाऊं उसकी इविल लाफ? सुनाओ। मुआहाहा।
ऐसे करके हंसती है और वो ट्राई करती है डॉर्थी को स्टॉप करने को, लेकिन डॉर्थी कभी स्टॉप नहीं करती। वो पास हो जाती है Okay. और उसको एक पॉइंट मिल जाता है। अच्छा। फिर वो जाती है तो दोस्त बनाती है। कौन कौन फ्रेंड्स बनते हैं उसके? वो टिन मैन बनता है सबसे पहले स्केटरो, ओके। फिर टिन मैन, फिर लायन लायन भी? यस Okay, और टिन मैन भी? जी ये टिन से बना हुआ मैन होता है? जी। वो कैसे बनते हैं वो सब कहते हैं डॉर्थी आप विजिट ऑफ ऑज को विजिट करने जा रही हो, मेरा ये काम बता देना उनको। अच्छा। डॉर्थी कहती है मेरे साथ आ जाओ, हम सब मिल के बता देंगे क्या चाहिए। तो फिर वो अकेले अपना सफर शुरू करती है, लेकिन फिर फ्रेंड्स उसके साथ साथ शामिल हो जाते हैं। जी वो इकट्ठे फिर विजिट ऑफ ओज के पास जाते हैं। जी, और वो बहुत उनके पास एडवेंचर्स होते हैं। फिर वो मैं आपको अब ये नहीं बताऊंगी कि वो विजिट ऑफ ऑज को मिलते हैं तो फिर क्या होता है। एग्जैक्टली, वो या सारा मैं- हमारा सरप्राइज खत्म हो जाएगा। यस, ये नहीं बताऊंगी कि वो मिलते हैं या नहीं मिलते। नो, अच्छा, ये भी नहीं। ओके, No. नो, ठीक है। आपने खुद ही पहले बुक पढ़नी है और फिर मूवी देखनी है। अच्छा, इसके ऊपर भी मूवी बनी है विजिट जी। ऑफ ओज पे? ऑज, यस विजिट ऑफ ओज। अच्छा, और अगेन वही सवाल जो मैं हमेशा आपसे करता हूँ, जी। आपको बुक ज्यादा अच्छी लगी थी या मूवी? मुझे दोनों, लेकिन ज्यादा थोड़ी ज्यादा बुक। बुक Yes. ज्यादा। अच्छा, मुझे भी अनाथा, आप जब भी मुझे किताबें रिकमेंड करती हैं और मैं पढ़ता हूँ, तो वाकई जो आपकी किताबों की रिकमेंडेशन में एक मजा ये होता है कि मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ ना, जी अगला पेज, फिर अगला पेज, मुझे ऐसे लगता है मैं कोई फिल्म देख रहा हूँ। इतने मजे जी, की बहुत स्टोरी बहुत मजे की होती हैं बुक्स। एग्जैक्टली। थोड़ी मूवी से भी ज्यादा मजे की होती हैं। एग्जैक्टली। तो भाई आज की एल फ्रैंक बॉम की ये किताब है द विजिट ऑफ ऑज, और बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही है। जैसा कि हनांता ने हमें इसकी थोड़ी सी कहानी अनफोल्ड की है, तो आपने भी बच्चों ये किताब ढूंढनी है, खरीदनी है और पढ़नी है। अच्छा जी, दूसरी कौन सी बुक है? दूसरी बुक है ट्रेजर आइलैंड। ट्रेजर आइलैंड। यस, ये देखें, मजे की है भाई, ये तो मैंने भी पढ़ी हुई है। ये बहुत अच्छी बुक है। इसमें लिखा होता है एक बच्चा होता है जिसका नाम है जिम। जिम जो होता है ना, वो एक इन को ऑन करता है। इन होता है एक होटल की तरह। तो एक दिन ना जिम ओनर था इन का। तो ना एक दिन एक पायरेट आया था जिन के इन पे, लेकिन वो अच्छा पायरेट था। ओके। लेकिन जिम को ये नहीं पता था कि वो पायरेट था या नहीं, लेकिन थोड़ा पायरेट ही था। ओके। तो थोड़ा उसका पता चल गया था ये पायरेट था। फिर एक दिन क्या हुआ, एक और पायरेट था, बैड पायरेट। वो ब्लाइंड था और उसके पास एक वुडन लेग थी और वो स्टिक से चलता था। एग्जैक्टली। वो आया था जिम के इन। फिर वो जो अच्छा पायरेट था और गंदा पायरेट था ना, वो दोनों बैठ के तो बातें कर रहे थे। और फिर जो गंदा पायरेट था उसने अच्छा पायरेट को मार दिया। और फिर अब जिम को पता चल गया था कि ये दोनों पायरेट्स थे और ये ट्रेजर को ढूंढने जा रहे थे। Yes, जो बहरी कज़ाक होते हैं ना, हाँ जी, जो डाके डालते हैं, जो शिप्स पे डाके डालते हैं, उनकी ये कहानी है। जी, उनकी ये कहानी है और ये पायरेट्स की कहानी है। फिर इतने अच्छे एडवेंचर्स होते हैं। फिर मैं आपको लेकिन ये नहीं बताऊंगी कि एडवेंचर्स कितने मजे के होते हैं। एग्जैक्टली, फिर उनका सरप्राइज सबका खत्म हो जाए। जी, और ये नहीं बताऊंगी उनको जिम को ट्रेजर मिलता है या नहीं। आपने खुद ही देखने की मिलता है या नहीं। एग्जैक्टली। रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन की ये बहुत ही, और मेरा ख्याल है आप में से जिन्होंने ट्रेजर आइलैंड पढ़ी हुई है, आप मुझसे एग्री करेंगे कि बहुत से बच्चों का बचपन और लड़कपन की यादें जो हैं वो ट्रेजर आइलैंड से। एंड आई एम सो हैप्पी कि हनांता भी इस तरह का लिटरेचर पढ़ती है। हाईली रिकमेंडेड ट्रेजर आइलैंड। आप सब पढ़िए। और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि हनांता और मैं अक्सर ये बात कर रहे होते हैं कि जो किताबें हम आपके लिए रेकमेंड करते हैं, सिर्फ ये नहीं कि ये बच्चों के पढ़ने की है। अगर आप आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, आप एक फादर हैं, आप नाना नानी की एज पे भी पहुंच गए हैं, आप ये किताबें पढ़िए। आप यकीन कीजिए, ऐसा माइंड आपका रिलैक्स करेगा, क्रिएटिविटी आपके अंदर, आपके जहन में, ब्रेन में घूमेगी और आपको अंदाज़ा होगा कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है और स्टोरी टेलिंग जो है वो कितना खूबसूरत फ़न है। तो बज़ाहिर ये बच्चों की किताबें हैं, यानी बच्चों के लिए किताबें हैं, लेकिन कोई मुमानियत नहीं है। हाईली रिकमेंडेड, बड़े भी इसको पढ़ें।
बल्कि जी। बच्चों के साथ पढ़ें, आप भी पढ़ें और बच्चे भी पढ़ें और फिर फैमिली बच्चे डिस्कस भी करें। और फिर फैमिली डिस्कस करें, और ये बहुत 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 क्रिएटिविटी देती है। बुक्स बहुत अच्छी होती हैं, एग्जैक्टली और बुक से हमारी आईज खराब भी नहीं होती। अच्छा मूवी जी। से थोड़ी थोड़ी होती है ना, एग्जैक्टली मूवीज टीवी स्क्रीन देखने से होती हैं, जी। तो बुक से नहीं होती। नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। एग्जैक्टली लेकिन साथ ही साथ हम अनांता ये भी ना अपने फ्रेंड्स को बता दें कि बुक्स को ना कोशिश करना चाहिए कि बेशक आप बेड में पढ़ें, लेकिन ऐसे बैठ के और ऐसे इस तरह तकरीबन 1-1.5 फुट के डिस्टेंस से पढ़ें। वो जो जी। होता है ना बिस्तर में ऐसे लेट कर यहाँ पे रख के ऐसे ऐसे वो बुक्स नहीं, नहीं पढ़नी, वो उससे फिर वैसे आईसाइट इफेक्ट हो सकती है। तो हो अपने सकती टेबल है। पे बैठे, सोफे पे बैठे या बेड पे बैठे और अपराइट होके ऐसे आपने बुक पढ़नी। जी, लेट के ऐसे नहीं ऐसे मैं लेट के करती थी ना पहले, तो मेरे कमर में भी दर्द होता था और फिर आईज भी थोड़ी थोड़ी वैसी वैसी होती थी। फिर मुझे समझ आया कि बैठ के करते हैं और ऐसे पढ़ते हैं। एग्जैक्टली अनंता, थैंक यू वेरी मच। दोनों रिकमेंडेशंस बहुत मजे की भी हैं जी। ट्रेजर आइलैंड भी, द विजिट ऑफ ऑज। विजिट ऑफ ऑज मैंने नहीं पढ़ी, अब मैं पढ़ूंगा। आप भी कोशिश करें कि इन किताबों को ढूंढें और अपने बच्चों को ला के दें और खुद भी पढ़ें। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू You too. वेरी मच। जीते रहो आप। शुक्रिया। हम चल के लेंगे राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ये तो थी 2 अच्छी अच्छी किताबें, और अब होंगी 3 अच्छी अच्छी खबरें जो लेके आएंगी हमारे लिए रेबेका।